अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लोड शेडिंग से मुतालिक जो मसाइल हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे और लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जो लोग लाहौर के बासी हैं या पंजाब के बासी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोग, वो भी लोड शेडिंग के हाथों अच्छे खासे तंग भी हैं। लाहौर के हालात ख़ास तौर पर क्या हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों के क्या हालात हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मुलाज़िम हुसैन। मुलाजिम हुसैन, हाँ जी। कितना खूबसूरत नाम है। मालिक हुसैन रख लेते भाई, मुलाजिम हुसैन क्यों रखा? अपना काम है ना। हाँ जी, अपना तो मालिक ही हुए आप, तो मालिक हुसैन मालिक हैं, मुलाजिम हुसैन नाम रखा। अच्छा चले, और क्या नहीं था जी? कहाँ रहते हैं? इधर है बेट रोड पे। अच्छा, तो लोड शेडिंग तो खत्म हो गई होगी? हाँ, लोड शेडिंग खत्म। अब नहीं हो रही? अब नहीं हो। कितने घंटे जा रही? नहीं हो रही है, कुछ बात नहीं। अन्नी को लोड शेडिंग हो रही है, कुछ हाथ नहीं के लोग ये लगता है बेड के नीचे सोता है। ले लगता है लोड शेडिंग का नहीं पता मुलाजिम भाई को। कह रहा है मैं हार्ड रोड पे या बिन रोड पे है, यानी कि इसको। आपका क्या नाम है? आफ्ताब अली, मैं इधर हार्ड रोड पे हूँ। आफ्ताब भाई, आप खैरियत से हैं? सब खैरियत, मामला सारे अल्लाह की सेट मेहरबानी, हैं सारे? सब शुक्र अल्लाह के। फ्रीज किए हुए हैं आपने मामला? लेकिन इतना भी नहीं है कि आप माशरे में देख लें कि ये अब गरीब है, कितनी की रोजी कमा लेगा दिन में। नहीं, वो तो लोड शेडिंग पे पहले आए, मैं फिर लोड शेडिंग का मैं ये तफसील से फिर ये बात सुनता हूँ आपकी। ये है कि लोड शेडिंग हमारे मुल्क में इतनी हो रही है कि कुछ अंदाज़ा नहीं है। मतलब ये है कि हम लोड शेडिंग के पीछे ही लगे हुए हैं। बिल तो हम पूरे दे देते हैं, बिल हम पूरे अदा करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन लोड शेडिंग क्या है कि दिन में 4 मरतबा 6 मरतबा यहाँ हार्ड रोड पे बत्ती जाती है। हालांकि ये बड़ा प्रोफेशनल काम है आपका, मार्केट में बत्ती जाएगी, हमारा काम नहीं चल सकेगा, काम ही नहीं है। और रिपेयरिंग वाला रिपेयरिंग रुक जाती है उसकी। बत्ती के बगैर हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि जब तक बत्ती नहीं है हमारा काम ही नहीं है। बत्ती जाती है, हम फलूज होते थे, हम मकरूज होते थे। इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट बत्ती के बगैर चल ही नहीं सकती। नहीं चल सकती, यहाँ तक कि यहाँ मोबाइल की चार्जिंग, लोड शेड, जो कुछ सारा है, कुछ सब कुछ है, और बत्ती के ऊपर ही है। अगर हमारी हुकूमत ये ना करेंगी ना, यहाँ रहते हुए 6 घंटे आपको फेस करना पड़े, यानी हार रोड पे। हार रोड के ऊपर मसलसल से ये कि दिन में 3 मरतबा लोड शेडिंग होती है। पीक टाइम में किसी वक्त भी जा सकती है। किसी वक्त भी, और बताते भी नहीं है कि कितनी देर से कितनी देर तक आएगी कि नहीं, कोई ना कोई फाल्ट डाल देंगे। या कि आप यही है कि थोड़ी देर पहले ये 5 बजे 5:30 बजे यहाँ लाइट आई है, पहले बिन रोड पे बत्ती नहीं थी, अब यहाँ पे बत्ती नहीं है। इनको क्यों नहीं पता? इनको इसलिए नहीं पता, ये यहाँ पर साहब, इनको इसलिए नहीं मालूम है कि ये हार रोड पे सिर्फ ये इनकी दुकान नहीं है, इनकी कोई शॉप नहीं है, ओपन एयर खड़े हैं, ओपन है, इनका कोई पति से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बिजली से कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, पंखे से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ ताल्लुक नहीं है इनका। बत्ती से पंखे से। आप आफ्ताब भाई इधर आए, क्या बात है? एक वीडियो बनानी थी। हाँ बताओ, वो वीडियो बनवानी थी सिर्फ क्या वीडियो? आपके साथ वीडियो मेरे साथ वीडियो बनानी? आफ्ताब भाई से बात कर लें यार। सिर्फ एक वीडियो। आफ्ताब भाई मुझे ये बताएं कि फिर रहते आप कहाँ हैं? मैं शालामार रहता हूँ, शालामार में मदीना कुली में। सुबह में 11 बजे यहाँ हार रोड पे आता हूँ, तो मुसलसल अक्सर बत्ती कई होती है, 9:30 9:15 बत्ती। उधर क्या हालात है जहाँ रहते हैं? उधर भी यही मुसलसल ऐसी है कि रात को 9:15 बजे 3 घंटे उधर फेस करते हैं, 3 घंटे इधर आके 6 पूरे हो गए आपके। बस ऐसी है, 3 उधर फेस करा है ना, घर गए तो 12 बजे तक इधर पहुंचने तक 3 बजे तक लाइट नहीं आती, आराम से 3 घंटे इधर 3 उधर, 3 उधर। आपका 6 घंटे का कोटा पूरा हो गया। वो कोटा पूरा, लेकिन वहाँ को तो मजबूरी है ना। तो भाई साहब ये डॉलर चला गया, 190 क्रॉस कर गया हुआ है, 200 पे जाने वाला है। मईशत के जितने भी पंडित हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं ये 234 पे जाना है अगले 9 महीनों तक। अल्लाह करे कि ना हो ऐसा, अगर हुआ तो मेरा ये, अगर ये गरीब अगर बोझ नहीं उठा सकता, हम कहाँ से उठाएंगे फिर? एक बात है, नुकसान होगा ना बड़ा, बहुत नुकसान होगा, हर इस इंसान का नुकसान होगा। और ये हमें अपना, अल्लाह ताला महफूज करे। आपको लगता है ये गवर्नमेंट अब संभाल लेगी चीज़ों को? नहीं, ये नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि अभी पेट्रोल ने बढ़ना है, 200 रुपये लीटर जब होगा तो मशीयात में इजाफा होगा। तरीके इंसाफ 3.5 साल में जितनी गैर मकबूल हुई थी, ये महीने में हो गए उतने ही? नहीं, गैर मकबूल नहीं हुए, इतने नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी थोड़ा अवसर ही गुजरा, वो बाहर भी चले गए हैं, उम्रा करने भी चले गए हैं, हत्या कि उनको नहीं जाना चाहिए था। भाई साहब रिलीफ चाहिए आपको, मुझे कैसे? आप बताइए कि रिलीफ कैसे मिलेगा? सारी जिंदगी हम मांगते रहे हैं, मांग मांग के खाते रहे हैं। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, या सऊदीया हो गया, या बरतानिया हो गया, ये कोई हमारा है नहीं है। ये हाल तो नहीं है कोई, हम तो सर झुकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। अच्छा, बस ये है कि हमारा माशरा जो है ना, हमारी हुकूमतें जो वो ये सोचें कि गरीब ने 10 रुपये की रोटी एक वक्त में जब कमाना है तो उसको कैसे खाना है। अगर 10 रुपये की रोटी नहीं है
तो वो अगर 1,000 रुपया कमाता वो घर जाता है बच्चों के लिए 1,000 रुपये का दूध, उसमें से कितना आज दूध समझ लें कि पहले ये था 80 रुपये लीटर, अब 120 रुपये लीटर है। भाई साहब 80 रुपए वाला और 120 वाले का जो हाल है वो चेक हो तो लेकिन वो भी आप समझ केमिकल सकते है, हैं, वो भी केमिकल आपको है। बेहतर पता है। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में ये होना पूरे चाहिए, लाहौर में गरीब खालिश का ना- दूध ही नहीं है, ना पैद हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ऐसे दूध ही ही नहीं ढूंढ सकते, है। बिल्कुल ऐसे कर ही नहीं सकते, क्लेम ही नहीं कर सकते मैं खालिश दूध पीता हूँ, कोई कंप्लेन ही नहीं है, बस वो यही कहता है कि मेरा दूध खालिश है, लेकिन हत्ता नहीं है, वो चेक ही नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं। क्या हाल है भाईजान आपके, जी खैरियत सर। किधर जाना है आपने? मैं इधर ये मोबाइल की थोड़ा मसला था वो। अच्छा, जी तो क्या नई ताज़ी क्या है, कोई नहीं, बस अल्लाह पाक का शुक्र है। करते क्या हैं आप? बस छोटी सी जॉब ही है वो करता हूँ। जॉब जॉब करते। जी बिजली कितनी जा रही है? बिजली आज कोई थोड़ा सा गई है, पहले तो ईद के बाद नहीं जा रही थी। ईद के बाद नहीं जा रही? कहाँ रहते हैं आप? मैं सरगोदा को। सरगोदे में बिजली नहीं जा रही? शायद होता है सरगोदे में ना जाती हो, लेकिन सरगोदा इनका अपना मुल्क होगा या कोई उसके इधर आज गई है, इधर भी ऐसा नहीं है, जा रही है बिजली। ये ले भाई, मैं ईद के 2 दिन बाद हो गया है, उधर जा रही है बिजली, रूटीन वाइज जा रही है। पहले एक मिनट, नाम क्या होगा? मोहम्मद अमीन। कहाँ रहते हैं सरगोदा में? मैं डिंगा शहर में रहता हूँ। मैं उधर- डिंगा शहर। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो जावरी हूँ, ले जी, आप बताएं। नहीं जा रही थी जब तक मैं उधर था। आपकी मैं- बरकत सर, मैं संडे को आया। ईमान वाले लोगों की बरकत होती मैं संडे है। को आप आया। जहाँ वहाँ होते हैं बिजली नहीं जाती है, नहीं, नहीं। जब ये जाते हैं बिजली जाना शुरू हो जाती है। जाने अभी जा रही होगी, लेकिन संडे को मैं आया हूँ, उस टाइम तक नहीं जा रही। इन्होंने कहा कि हार रोड पे बत्ती नहीं जा रही, हत्ता कि ये दुकानदार नहीं है, ये दुकानदार इससे पता चले बत्ती जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि रोड पे बैठा हो इसको नहीं पता कि बत्ती जा रही है, दुकानदार हो इसको पता चले बत्ती जा रही है, क्योंकि अब ये भी कह रहे हैं कि वहाँ बत्ती नहीं जा रही, ये कह रहे हैं बत्ती जा रही है। अब दो तरफा नहीं, कैसे बात होगी? मैं समझाता हूँ चलो, आपको। इनका क्लेम कि आज बत्ती गई है, आज वहाँ बत्ती गई है, लेकिन इनका क्लेम कहाँ गया? इनका क्लेम कि कि बत्ती भाई वहाँ जा रही ईद है। के 2 दिन बाद मैं जब गया हूँ तो बत्ती जा रही है। बत्ती जा रही है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, जा रही है, लेकिन दोनों ये आप भी वही बात कर रहे हैं। ये भी ये इसमें सिर्फ मुलाजिम हुसैन जो हाँ जी, हाँ हैं, जी। जिनका नाम मालिक हुसैन होना चाहिए था, हाँ मालिक इस कारोबार अपना है, यानी कि ये रोड का मालिक होना वाहिद चाहिए, इकलौता मालिक है अपने काम बिल्कुल ऐसे होना का, चाहिए। नाम मुलाजिम हुसैन रखा हुआ है। लेकिन मेहनत वो करता है, गरीब है। नहीं, कैसी मुलाजिमों वाली सोच है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, बस मालिकों वाली सोच ही नहीं है, मालिक वाली सोच ही नहीं, मालिक होते नाम मुलाजिम रख लिया। बस मालिक क्या बात। हालांकि किसी ने प्यार से रखा होगा, हाँ। हम तो वैसे इनको प्यार से कह रहे हैं। तो बत्ती जाती है भाई, अभी आज गई है ना, आज गई है, हाँ, ईद तो के कल से बाद जाया करेगी फिर। जाया करेगी तो फिर ठीक हाँ, हो तो जाएगी। पहले भी जा रही थी, ईद से पहले जा रही थी। ईद से 1 पहले मई को ऐलान हुआ था कि जी। जीरो कर देंगे, नहीं जी। वो नहीं हो सका। कितने घंटे आज गई बत्ती? एरिया टोटल मार्केट है बंद थी, बत्ती इसलिए नहीं जा रही ठीक है ना, बरीक आदमी है, हर बात का यही पता बात है। है ना। दूसरी बात ये है कि ये ट्रांसफार्मर आगे आगे गर्मी बढ़ रही है, ये मेंटेन कैसा करेंगे? मेंटेन नहीं हो रही बिजली, ना ही हो सकेगी। उसकी वजह है कि ना ट्रांसफार्मर हमारे इतने प्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो तो सरगोदा के लोग इतने जहीन हैं, देखो जरा गौर करो। इस काबिल नहीं है, सही है या नहीं? टेम्परेचर कैसे बरकरार करेंगे? ट्रांसफार्मर फटने लगेंगे, फिर वो हिसाब होगा। क्योंकि गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा, जाहिर ये गेम वेव ज्यादा, हीट वेव ज्यादा है, हाँ और जी, ये बढ़ेगी और। जाहिर बात है। ये तो नामुमकिन की बात है ना, वाकई नहीं जा रही बिजली। गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी ना तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर हम लोग एसी में 1-2 घंटा 4 घंटे हम एसी में गुजार सकते हैं, तो वो गरीब कैसे गुजारेगा जिसके पास कुछ भी नहीं है? होना चाहिए ना, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अवाम सारी मुतरफा नहीं है, एक तरफा होनी चाहिए। एक तरफा होगी तो बेहतर होगा, जब एक तरफा नहीं होगा तो नहीं होगा फैसला। अब गरीब है वो रात को कैसे सोएगा? उसके पास पक्का नहीं है, बत्ती चलेगी चलेगा, लेकिन वो बर्दाश्त करेगा। रहते कहाँ हैं? इधर बेटर रोड पे वहाँ बत्ती नहीं जा रही? जाती है, रात को जाती है। आफ्ताब भाई, पहली बात क्या नूरानी चेहरा है आपका, पहली बात है लोगों के वो दिल गरीब बदल देते हैं आप वो तो। गरीब वाह वाह वाह। वो गरीब है, इसलिए नहीं, कुछ मैं कह नहीं सकता, वो भाई है। क्योंकि मैं उसको दिन रात यही देखता हूँ, ये यहाँ पे काम करता है सारा कुछ दिन, धूप भी होती है, मेरा 30 ख्याल साल धूप होती है, वो मुसलसल सबर ही इतना करता है वो कि अब वो उसे बत्ती जाए ना जाए एक बराबर हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल। बस ये सारा गर्मी में रहता, अल्लाह उसको जिसम उसका गर्म ही रहता। अल्लाह उसको हाँ, जिसम गर्म ही जाता है, क्योंकि गर्मी में इतनी मेहनत करनी है उन्होंने। आप तो चलो दुकान में एसी बैठते हैं, एसी में बैठते हैं 24 घंटे बैठते अमीर आदमी है, आपको कोई फर्क नहीं हैं। पड़ता। मैं तो मैं मुलाजमत करता हूँ ना, फिर भी अमीर मुलाजिम है ना, वो जो भी है। ये मुलाजिम हुसैन है, आप अमीर मुलाजिम है। लेकिन हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं,
हम उसको देख के परेशान होते हैं। अंदर ले जाया करें एसी में। इसको देखता हूँ मैं, ये कहता हूँ कि दूध पे अगर ये इंसान को दूध सोडा भेजते हैं, कोई भी नहीं करता किसी के लिए। आप कोई भेजा करें इसे दूध सोडा, क्या फर्क पड़ेगा? और मैं अगर 1-2 दफा करूंगा तो दूसरों को भी चाहिए। आप तो करें ना, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। आप दूध सोडा भेजा करें। आप कल कभी किसी दिन आएंगे। अच्छा सा दूध सोडा बना के ना 1 गिलास, ज्यादा ना भेजें, ज्यादा ना भेजें, अच्छी बात है। उनके 1 गिलास ही भेज दें भाई। बेहतर, अल्लाह बेहतर। अच्छा सा दूध सोडा है, इंशाल्लाह। क्या हर्ज है? कुछ नहीं। गर्मी में वो दुआएं देगा बेचारा। वो तो अच्छा, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलना, आगे आखिरत चाहिए। आखिरत कुछ समझ हो आए- जाएगा। हाँ जी, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आखिरत अच्छी हो जाएगी। ओए उसे कहे तू जो मर्जी दे हमें, जो लेकिन मर्जी तू हो जाए। आप पिलाएं। बिल्कुल अच्छी बात है। क्या ख्याल, क्या हाल है आपके हजरत साहब? क्या हाल है? किधर लाइन मिला ली आपने? आप ठीक हैं? ठीक है ओ भाई खैरियत है? बिल्कुल ठीक। भाई बोलते हैं, बोल नहीं रहे। ਅਸੀਂ इंटरव्यू नहीं दे सकते। और नाम तो बता सकते हैं। मजीद मजीद भाई क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी में। अजीम आदमी है यार आप, इतना बड़ा काम करते हैं माशाल्लाह। हाँ एक आफ्ताब और भाई, बात मैं करना चाहता हूँ, अगर हुकूमत तक जाना चाहे, हुकूमत को ये आफ्ताब भाई आप दूध सोडे पे रखें, मैं उसको आगे ना जाएं, मैं- इससे आगे नहीं। चलो ठीक। आप दूध सोडा ठीक चलो करें। जी, बेहतर जी। ये तय क्या हुआ आपका? दूध सोडा तय हो गया। पार्किंग का निज़ाम यहाँ का अच्छा। खालिश दूध ढूंढ के ना इसके लिए, खालिस खालिस दूध ढूंढ के। खालिस नहीं मिल सकता। जो आप पीते हैं वही इसके लिए, खालिस नहीं। जो आप पीते हैं वही इसके लिए। चले जी, अगर आप खालिस पीते हैं तो अल्लाह इसके लिए बेहतरी खालिस। करे, अल्लाह बेहतरी करे। अच्छा सा दूध सोडा, अल्लाह बेहतरी। उसमें चीनी कम रख के, ठंडा सा करके, बोतल थोड़ी ज्यादा। ये सियाना आदमी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहरिया। क्या करते हैं आप यार? मैं सेलमैन ही करता हूँ। क्या अजीम आदमी, बोतल थोड़ी ज्यादा। इन्होंने इनको दूसरों चार यार ने- भाई ने कहा, हाँ जी, 4000 भाई ने कहा। ठीक है। माशा रोज पीते हैं ना, इस वजह से आपको बताया था। ठीक है ना जी। हाँ। आप दूध सोडा रोज पीते हैं? हाँ। आपको भी कोई आफ्ताब भाई मिले हुए हैं? हैं? इसको तो आफ्ताब भाई मिल गए, मुलाजिम हुसैन को आफ्ताब भाई मिल गए आज। नहीं, ठीक है ना? अच्छी बात है, नेकी करेंगे। और सुनाइए। किसके मतलब ले रहे हैं इंटरव्यू? हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बिजली की क्या सूरत हाल है? आप कहाँ रहते हैं? मैं इकबाल टॉप में जी। वहाँ तो बिजली नहीं जा रही होगी। जाती है। कितनी? पता क्या हुआ है, इमरान साहब जब आए ना, हमको बड़ी इनके ऊपर उम्मीदें बस्ता थी कि ये बंदा बड़ा दिलेर है, ये वो हमारे लिए बड़ा कुछ करेगा। जब भी इस मुल्क में हुकूमत चेंज हुई है ना, वह हमको नुकसान ही हुआ है। हमने इसको लाया कि ये बड़ा बंदा सही बातें करता है, ये बिलों पे 30 रुपये जो आते हैं ना, ये भी ज़्यादा है, तो ये चोर हैं, ये भी लगाते हैं बड़ा कुछ। एक मिनट 7 रुपये फिर बढ़ गए हैं, 7 रुपये यूनिट फिर बढ़ गए हैं। हाँ ये इजाफा है। हम कल लेकिन वो आटा चक्की वालों से इंटरव्यू कर रहे थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा बिलों में इजाफा हुआ। अच्छा अच्छा, ये बात पूरी हो जाए। बड़े वादे किए इमरान खान है ना, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँ, वो कोई वादा पूरा नहीं किया। ठीक है नहीं, वो अभी इमरान खान के पास कोई बात नहीं रही थी, इसने अभी खुददारी का वो चूरन बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना, चेंज कर लिया। मुझे ये बताएं कि ये मौजूदा कहने का गवर्नमेंट मतलब संभाल है- सकेगी चीज़ों को? नहीं, ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। जितने निज़ाम भी चेंज होना 70 साल से आए हैं ना अभी तक, ये इन्होंने खाया, ये बिजनेस है, जमहूरियत बिजनेस नहीं है। आप ही मीडिया में है, करोड़ रुपया लगाते हैं तो अरब रुपया कमाते हैं सब। ये कोई दाल से भी बेच रहा होता है सियासतदान, कोई अपना रेड़ी लगा रहा होता है, कोई पकौड़े बेच रहा होता है, अरब रुपये अरबपति हो गए हैं सारे सियासतदान। और हमको कर्जी कर दिया IMF से लेके, हम पे लगाया गया है। हमारी सड़कें देख लो, ये देख लो, हम पे लगाया गया है। क्या हम खा गए हैं? ये इनको बैंकों में गए हैं साथ। टोटल कोई सियासतदान ठीक नहीं है। हमको इमरान खान के साथ था कि ये करेगा अच्छा, लेकिन उसने भी देखे क्या किया हमको। अभी क्या तो है? अभी निज़ाम चेंज करें, इनसे कोई तो नहीं रख सकते किसी सियासतदान से आपको भी। लगता है कि शहबाज शरीफ कोई साहब सियासतदान नहीं सर, सब फेल हैं। कोई निज़ाम चेंज कर दे बस। ये आपका दिल दुखा हुआ है? जो जमहूरियत नहीं सही, जमहूरियत तो कारोबार है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको कह रहा हूँ मोदी आकर करेगा, ये सियासतदानों ने नहीं करना। तो हम ये निज़ाम जमहूरियत नहीं हम इस मुल्क का निज़ाम सवाल- चलने किसने दिया है? किसी ने सवाल- चलने दिया इस मुल्क का निज़ाम? सारे ने हमारी लेती है ना। सारा ना चीख रहा है, इस तरह निज़ाम चलने नहीं कोई देता। अगर मुसलसल एक सियासतदान को टाइम दिया जाए, वो आकर करता चलाता है। ये तेरी है ना जमहूरियत। मेरी बात सुनो, 150 रुपए एक का एक करके, घी एक बुरा एक था, 500 रुपए का घी सही है। 150 बात तो रुपए सुन का ले। घी छोड़ कर गए, 500 का आप लेते सही है। 3 साल में जो 70 साल से 150 रुपए का आया था, कायदे कानून से लेकर नवाज शरीफ तक का दौर है, 70 साल का घी 150 रुपए पर आ गया है। तो 3 सालों में 500 रुपए का हो गया। नहीं, फर्क होता है हर चीज में, हर चीज में फर्क किया करो। ये ईमानदारी से, ये जो जा रहे हैं टीवी पर, ईमानदारी से सवाल जवाब किया करो। ये नहीं बेईमानी करो। आपका आप नाम क्या है?
समान उस्मान भाई वो पता क्या कह रहे हैं, आपको पता क्या कह रहे हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नॉलेज ही नहीं मैं जो कह रहे हैं। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी आतव है जी, सब्जा। आप इस बंदे को जानते हैं? मैं इसको हल्फन नहीं जानता, पूछ नहीं से, लेकिन उसने जो बात की है वो टू द पॉइंट की है। डॉक्टर कदीर साहब सियासत में आए, हम खुद गंदे हैं, हमने उनको वोट नहीं दिया, हमने गंदे बंदों को वोट दिया। आज तक जो भी कर्जा चढ़ा ना, ये सियासतदानों की जेब में गया, IMF का, हमारी जेब में नहीं गया, हम पर नहीं लगा। टोटल सियासत में सब बदलना। कोई निज़ाम अल्लाह का बंदा ऐसा आ जाए इस मुल्क में, कोई नेक, उसके हाथ में हुकूमत हो, ये फर्क कर दी जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ है जी। कहाँ रहते हैं आतिफ? मैं सब्जादार जी। बिजली कितनी जा रही है? बिजली तो रूटीन से आ रही है, अब तो नहीं जा रही। अब ठीक है, सब्जादार में कोई मसला नहीं। नहीं यार जा रही है बिजली भाई हलफ दे दो, हलफ दूं। मैं भी उधर ही तो आप हलफ दो। कहाँ रहते हो? दुबनपुरे में सब्जादार लाइट जा रही है। जा रही है, आप घंटे बाद जा रही है। एक मिनट हलफ दे दे के जा रही है। अभी आपका एरिया कौन सा है? एरिया कौन सा है? फैक्ट्री है भाई मेरी, उधर वर्कर है, फैक्ट्री है। 150 बंदा हमारे पास। ओके, आपका एरिया कौन सा है? आपका एरिया कौन? आपका एरिया कौन सा? आज गई है जी मेरा सब्जादार जी अच्छा, ब्लॉक। आज गई एक बंदा बात करे यार, एक कितने बजे गई है? तकरीबन 3 बजे गई है लाइट। नहीं गई, सुबह 10 बजे गई है। उधर एक ट्रांसफार्मर रिपेयर होना था, मैंने आपको दिखाना था कि 10 बजे लाइट गई है। बिजली का जो फोल्ड है 10 बजे लाइट गई है। नहाते नहीं है, सुबह आने टाइम नहाते हैं, ये सब फ्रेश होते हैं। तो भाई अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उन्होंने क्लियर नहीं करना, ये बताएं। नहीं फॉल्ट आता है, बार बार कभी फॉल्ट आ गया। ट्रांसफार्मर का एक घंटे में फॉल्ट आ जाता है, आप ट्रांसफार्मर का जलना और बात है, बिजली रूटीन से लोड शेडिंग जाना और बात है। जी लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग हो रही है पहले से बहुत ज्यादा। नहीं जा रहे बच्चे के नहीं आ रहे यार डुबनपुरे हो सकता जा रही हो। हाँ डुबनपुरे जा रही है। तो डुबनपुरे का कह रहा है? सैदपुर में भी गई है, डुबनपुरे जा सकती है ना? अरे भाई मेरे वो 4-4 घंटे 8-8 घंटे जाना और बात है, आधा घंटा 15 मिनट जाना और बात है। वो 15 मिनट नहीं, घंटा जाती है। आपका एरिया कौन सा है? आज हलफ देता हूं भाई, आज हलफ ना दे। मैं अब लाइट गई हुई, मैं जिम्मेदार हूं। दोनों की बात ये कहते हैं मैं उधर के दोनों आज के दिन में। अब मुझे बताएं, घंटा लाइट गई, आपका मैं जिम्मेदार हूँ। आप किस जगह है? जी ब्लॉक सब्जादार में। सब्जादार जी ब्लॉक लाइट जा रही है? उधर हमारी अपेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जा रही लाइट? झील जाती है लाइट भाईजान, जाती कितनी है। देर जा रही है? आज कितनी गई? हफ्ता पूरा कितनी जाती रही है? हफ्ता पूरा जाती रही है लाइट, लेकिन इतना नहीं पता क्योंकि यूपीएस लगे होते हैं, यूपीएस की वजह से पता नहीं चलता। लेकिन बड़े लोग हैं, फिर आपको क्या पता भाई? लोग नहीं है हम उधर फैक्ट्री तो आपने भी लगाई हुई है, आप भी बड़े आदमी हैं। मैं वर्कर हूँ, मैं फैक्ट्री में एनी टाइम काम करते हैं। मुझे पता होता है लाइट के एक मिनट का पता होता है, लाइट के एक मिनट का हमें पता होता है भाई। आप डुबनपुरे जा रही है? जी जा रही है सर, घंटे बाद जा रही नहीं जा रही यार, घंटे बाद जा रही होगी जुर्माना। अभी कितनी है? क्या महंगा? मेरी बात सुनो, हमारे दौर में ना उजड़ी पुजड़ी पाकिस्तान ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। पाकिस्तान 50 साल पीछे सुट दिता इमरान खान ने। पाकिस्तान तो नून लीग हुकूमत में है, नून लीग की हुकूमत है। पता जाएगा हाले भी कोई कहता है नहीं ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ तबीयत खराब है, शबाद गिल दी खराब हो गई है। भाईजान सारे चोर ने छाड़ दिया। इमरान खान की सारी हुकूमत जी नवाज शरीफ वाल आई है, क्यों आई है? सिर्फ गुलामी कर जानते ने और कुछ भी नहीं है ना कोले। ये सारे अटैक हो गया, एक्सीडेंट करवाता है, एडा दी हुकूमत विच इस तरह ही होंदा है। जिंदाबाद। नाम क्या होगा? आसिफ। कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहता हूँ। बिजली कितनी जा रही? बिजली जा रही है, कभी कभी जाती है, कभी नहीं जाती है। कितने घंटे जा रही है? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है ना। 6 घंटे 8 घंटे जाती है। शादरे में रहते हैं हम। एक मिनट यार, में रहते हैं। कहते बालगंज रहने तुम कही जा रहे झूठ। घंटे ना घंटा जाती नहीं जा। एक मिनट यार, उनकी बात सुनो। नाम क्या है? नाम क्या? समीउल्लाह साइड। शादरे में रहते भाई, किस जगह रहते हैं? शादरे में रहते हैं। इधर सुने यार, इधर सुने। 6 घंटे देर 6 घंटे 8 घंटे कम से कम बंद करनी है। कितनी देर जा रही है? 6 घंटे 8 घंटे कम से कम जा रही है लाइट, हर घंटे बाद जा रही है। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कहाँ? कसूर के इलाके में, कसूर है जिला। कसूर से आए आप? हाँ जी।
12 घंटे जा रही, 1 घंटे बाद 1 घंटे कसूर बिजली 12 घंटे जा रही, जितनी महंगी कर किस जगह कसूर की जगह खुटिया खास जितनी महंगी हो गई है, जितनी महंगी हो गई है, हमने घंटे लोड शेडिंग, ये सुने भाई 24 घंटे रात दिन ऐसे कर रहे हैं। भाई 195 कसूर का है, हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं। छोटे शहरों में जा रही है, लाहौर में कम जा रही है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ठीक हो जाएंगे। शहर वाले लोग नहीं रहते हैं, छोटे शहरों में भी इंसान ही रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, ये तो नहीं। फॉल्ट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कसूर में जो लोग नहीं रहते उधर, कसूर में 12 घंटे जा रही, टेक्निकल फॉल्ट है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पहले भी तो चलता 12 घंटे यार टेक्निकल फॉल्ट। बस गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी लगाया हुआ इतनी ज्यादा क्यों है? महंगाई भी दिस पई है, सारा कुछ दिस पे है। महीना पहले दिगर कुछ नहीं सी दिसदा पिया, हुण इन्हां नूं सारा कुछ अपना भुल गईयां। 12 घंटे लोड शेडिंग दिन रात है। एक तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ टाइम दे दिओ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 4 साल थोड़े ने, ਕਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ 4 साल नहीं पूरे, 4 साल ला लो। ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ पहले दिन दिहाड़ी लांदे जे पैसे लेके आंदे कि मालकां नूं कहंदे रख ले गोल मैं इकट्ठे लवांगा। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ पहले ਨੇ दिन मिस्त्री इट लाएगा तो मकान बनाएगा। 3.5 साल कुछ नहीं किया, उन्होंने की कर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ऐसी पब्लिक से ਨਿਕਲ ਜਾਣ। कितनी मासूम पब्लिक मिली हुई है, हैं? मासूम पब्लिक है, मासूम ही है ना, वो कैसे? वो ऐसे मतलब कि है सारे चोर है। साहब की कितनी साली अगे आ रही है, इतनी महंगाई कितनी है, उन्होंने इतनी महंगाई कितनी है, जुल्म कितना है, बहुत महंगाई करी। आगे आ जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? महंगाई हुई है, ये सब का किसकी वजह से हुई है? ये असेंबली वालों की वजह से हुई है। किस वजह से? इतनी महंगाई, हाँ। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, ये इमरान साहब के हुकूमत से शुरू हुआ है काम। इमरान खान की हुकूमत से शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया। मेरी बात सुने, मेरा 2 पॉइंट का मेरी बात सुने, 2 पॉइंट सुने। मैं राजनपुर से आया हूँ, मैं मार्च में जाऊंगा, मेरी 2 मिनट की बात सुने। कोई चीज महंगा भी नहीं हुआ, पहले मेरी 2 मिनट बात सुनो, 2 मिनट पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान में तीन मकसद के लिए रह सकते हो, या फिर बन जाओ, ना आपके बुनियादी हक़ाइक़ मिल रहे हैं, ना आपको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? कुछ मिला भी आज तक? सारे आओ, या फिर बागी बन जाओ, अपने इस दीन के लिए लड़ो, अपने कानून के लिए लड़ो, या फिर निकल जाओ पाकिस्तान छोड़ जाओ, या फिर पाकिस्तान छोड़ जाओ, या फिर अपने हक़ाइक़ के लिए लड़ो। इमरान खान जिंदाबाद। मैं इमरान खान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नवाज शरीफ जिंदाबाद, सब लोग तुम लोग। नवाज शरीफ जिंदाबाद। 4 साल दौरे हुकूमत में, 4 साल दौरे हुकूमत में इमरान खान ने क्या किया आज तक? हाँ हाँ सब वादे किए जो झूठे हैं, कौन सा सच्चा किया साबित करें। हाँ। शहबाज शरीफ विन, शहबाज शरीफ को इंशाल्लाह। यार बिजली कितनी जा रही? हाँ, बिजली कितनी जा रही? बिजली जा रही है, मगर ये सही भी होगी। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे कैसे? ऐसे ही बस वो रोजाना एक ही चूरन बेचोगे ना तो पानी डालते जाए तो पत्थर में भी सराह हो जाता। ये रोजाना एक ही बात करता है। अब हमारे भाई कुछ रहम दिल भी होते हैं, वो इसके पीछे चल पड़ते हैं, वो रियलिटी नहीं देख रहे। तोशाखाना का आगे मांगा रिकॉर्ड। आ जा। हम उन्होंने नहीं मांगा, अभी क्यों नहीं दे रहे? भाई नहीं मांगा, आपने नहीं मांगा, उन्होंने मांगा है। वो खुद क्यों नहीं दे रहे? खुद क्यों नहीं दे रहे? इतनी रोलेक्स लेके आए हैं, इतनी खजूरें कब कह रहे हैं वो ना दे, वो भी दे लेकिन ये तो देना। अभी जमा क्यों नहीं करवा रहे? वो 60 साल का उनसे मांग रहा है, जिन्होंने 12-13 साल हुकूमत किया, टोटल उनसे 60 साल का मांग रहे हो। ये जितने 3.5 मांग रहे हो, वो 60 साल का शुरू से अब तक दे ना। दे देना, वो एक माह का दे दे ना, दे 3.5 साल का। क्या दिया, क्या दिया? उसने सारे रिकॉर्ड दिए हैं। को चूरन दिया जो आप उसके पीछे पीछे चल गए हो। कोई अकलें अपनी सही करो। अपने घर में बैठे हुए हैं। देसी घ्यो हमारे घरों में डाल दिया हुआ है। आप जवाब दें भाई, जवाब दें, सवाल ले लें, सवाल करें ज्यादा बेहतर। पे जाते हैं कमा के लाते हैं तो खाते हैं। इमरान खान ने आपको क्या दिया? तो नवाज शरीफ ने क्या दिया है? मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ क्या दिया है? 24 अरब डॉलर कम तारीखी मुल्क की तारीख में करता है इमरान खान ने लिया है। उधर अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो पहले नवाज शरीफ ने दवाई हुई है, पता कर लो। इमरान खान ने पूरी दुनिया में दवाई हर बंदे ने इज्जत दी है। भाई हर महंगाई है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है हाली। रेडी वाला भी इज्जत करवा सकता है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? एक मिनट भाई, आपका नाम क्या है? समीउल्लाह भाई, आप इनसे सवाल करें, ये जवाब देंगे। इनसे सवाल यही कर रहा हूँ, इमरान खान से हमें ना नवाज शरीफ ने दिया कुछ, ना इमरान खान ने दिया। अब मैं सिर्फ इमरान खान ने सारी दुनिया में इज्जत दी है कि मुसलमान
एक अजीम कौम है, अजीम लोग है, ये दहशतगर्द नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? शादरे में बिजली कितनी जा रही है? कम से कम 6 से 8 घंटे जा रही है। चलें। समझो भाईरा, मैं आपको कोई अपडेट नहीं लग रहा। मैं लाहौर का गढ़ छतरे मोड़, लाहौर का बटन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਟਨ ऑन ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 8 घंटे ड्यूटी करके अपना मोबाइल रिपेयर कराने आया। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो लीगल बात है, हक की बात है ना, उसने मैं कुछ देना है ना शहबाज शरीफ ने देना। एक बंदा कह रहा है 6 घंटे बिजली जा रही है। भाई वो कह रहा है, मैं आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं हमने पाना ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, अब दिखाई दी है इनको, पहले इन किसी को महंगाई दिखाई नहीं दे रही थी। अब ज्यादा है, अब लोग रो रहे हैं भाई नहीं, आप रो रहे, आप रो रहे हैं और कोई नहीं रो रहा। आपका नाम? अब बात सुने, बंदा एक जब पैदा होता है ना सर, बात सुने, मुझे बताएं महंगाई आपके तो ज्यादा। एक मिनट मेरी बताएं कि कैसे आप कह रहे हैं महंगाई ज्यादा कैसे हो गई और बिजली कितनी जा रही है? उससे पहले महंगाई नहीं थी, 3.5 साल पहले से महंगाई इतनी नहीं थी। यही तो जो हम कह अब रहे हैं। महंगाई हो गई यही तो है, हम जो कह रहे अब ज्यादा महंगाई हो गई है, इसके बात करो। सर जी महंगाई ज्यादा हो गई? हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई ज्यादा हो गई मीडिया पे आए, सर महंगाई ज्यादा हो गई? 4 साल में हुई है। ज्यादा हुई है? बिल्कुल हुई है। हुई है जी। जो डॉलर बढ़ा है अभी, जो भी डॉलर बढ़ा है, इस पे तो सबका इत्तेफाक इत्तेफाक है। किस बात पे इत्तेफाक नहीं? 4 साल पहले नहीं थे, इस पे भी ये इत्तेफाक करे ना। इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें ना मंजूर है। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े हुकूमत नहीं है, ये हकीकी हुकूमत है। मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपसे इल्तिजा है, मेहरबानी सी लोड शेडिंग का मसला हल करके हमारी इज्जत का ख्याल करें, मेहरबानी। हम आपके फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हम आपका चैनल देखते हैं। सर आपकी मोहब्बत। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है जी। मोहसिन, क्या कहेंगे? जी मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ठीक है, तो हर एक चीज़ का इन्होंने पहले कहा था कि जी रेट नीचे आएगा। आज आटा देखे कहाँ पे है, ठीक है ना, और मुल्क की माशा देखे किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। अभी मैं इधर मोबाइल लेने के लिए आया हूँ, ठीक है ना, पहले भी आते थे, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल का प्राइस क्या है, ठीक है ना, प्राइस आसमानों को छू रहे हैं। आटा लेने जाओ 1300 रुपये, 20 रुपये ऊपर हैं। एक सेकंड, माजी के हालात ज़रा देख लें कि आपको कहीं भी चले जाएंगे यहाँ तो बिजली के बिलों में इजाफा नज़र आएगा। उस महंगाई की वजह से लोगों को किन किन तंगियों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पे लोगों की जेबों पर जब इस तरह के मसाइल पड़ते हैं कि वो अपना खर्च पूरा नहीं कर पाते, उनकी आमदन कम रह जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और डॉलर जब इस स्पीड से बढ़ रहा हो तो गरीब लोगों के क्या हालात हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो ज़रा माजी के हालात देख लें। मैं चमड़ा मंडी जाना सी। अच्छा। ते मैं मतलब स्टेशन तो आया वहाँ। अच्छा। इधरों घूम के जरा नहीं है स्टेशन गया वहाँ, स्टेशन तो जरा नहीं वो कहते यू टर्न दे अगे सप बिठाए हुए ने। सांप बिठाए हुए? सांप ही हो गए जे सार्जेंट पुलिस वाले। यू टर्न नहीं है? यू टर्न बनाया ही नहीं कहीं है, कहते शेरा वाले गेट जाओ। ये सड़क जो है जिस पे आए हैं ये कैसी है? ये माशाल्लाह ऐसी है, मतलब गाड़ी जो नहीं है 1 महीने में खत्म। इस कदर खराब सड़क है? इस तरफ खराब है, ना कोई रोड बनाया ना कुछ बनाया। तो ये हमारे गरीब लोग हम क्या करें। मैं तो मासूर आदमी हूँ, मेरा रिक्शे का खाना खराब हो गया। अल्लाह सेहत दे आपको, खैरियत से आपको रखे। हाँ, ठीक चल रहा है सर्किट घर का, ठीक है हालात? घर के काम भाईजान, जब कारोबार ही नहीं है तो क्या होगा। कारोबार है ही नहीं है, खाना खराब हुआ पड़ा हमारा, किसी तरफ नहीं है। बच्चे भी माजूर है, मैं भी माजूर आदमी हूँ, बच्चों के लिए कमाने निकलता हूँ, सारी दिहाड़ी जो नहीं पेट्रोल जाया करता रहता। तो बच्चों को कौन फिर कैसे सर्किट कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं? आधी रुखी मिसी खा के गुजारा कर लेते हैं, क्या करें। कितना रात तक आपका हो जाता है? बजट कितना बना लेते हैं? भाईजान बात ये 200-250-300 रुपया बचता है। रिक्शे का किराया भी तो हमने 300 रुपया निकालना होता है, तो लाजमी है। वो कहाँ से निकालें, हम तो गरीब लोग मर गए हैं। इसका मतलब 1000 कमाएं तो सर्किट चलना है? 1000 हो तो हमारे घर का सर्किट चलता है। 300 कभी ले जाता हूँ, कभी 400। बच्चे कितने हैं? भाईजान 2 माजूर बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। ओए होए, अल्लाह ताला रहमत। दूसरी एक बेटी सही है। नहीं तो अपना गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से कोई नहीं आया कभी भाईजान हमें किस पढ़ाने लिखाने, कोई हेल्प करने? कोई हेल्प नहीं करता, ये अपने आप की हेल्प कर ले बहुत है। गवर्नमेंट कहते हैं हमें सास प्रोग्राम के जरिए हेल्प कर रहे हैं लोगों की। हमारा सास तो नहीं हुआ हमसे, हमने फोन किया है, वो कहते 12,000 रुपये हमने जो नहीं है तो आप हकदार ही नहीं है। जो रिश्तेदार हैं वो हकदार है, जो MNA MP के
रिश्तेदार है, वो हकदार है। कैमरामैन उधर से अगर दिखाएं, ये मसला है, देख लें मतलब कि मैं आया हूँ, जब भाईजान से पूछ ले, सवारी पीछे बैठी हुई है, मैं कैसे आया हूँ मुझे पता है। पैसेंजर कहीं मिलता नहीं है, कम रेट में भी हम उठाने के तैयार हैं, पेट्रोल ही पूरा करते हैं। या खुदकशी कर ले या गाड़ी को आग लगा के अपने आप को खत्म कर ले। अल्लाह रहम करे। तो अपना मोहल्ले में भी कोई नहीं, कोई मोहल्ले में भी हेल्पफुल कोई नहीं। आजकल कौन करता है किसी के दर्द दिल किसी में नहीं रहा, है ही नहीं, तो फायदा क्या है? किसी को कहने का फायदा क्या है? कोई मानता है किसी की बात? सब कहते हैं झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं कहता हूँ मेरे घर आकर देखो, मैं बेगम कोट रहता हूँ, खजूरों वाले मदन रोड पे, आके मेरे घर में देखो बच्चे मासूर बैठे या नहीं बैठे, कैसे खिलाता हूँ, मोहल्लेदारों से पूछे। सास प्रोग्राम तो कहते किसी ने सास किया है, कोई सास किसी का नहीं करता, खाना खराब ही करते हैं। सीएम ऑफिस से कोई राब्ता नहीं किसी ने किया? भाईजान मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सुबह निकलता हूँ शाम को घर जाता हूँ। वजीर आला कौन है पंजाब का पता है? मुझे पता है, मदन ये सरदार की क्या क्लब चौक में बैठता है, उस्मान बुज़दार साहब। हाँ जी। और वजीर आज़म कौन है? इमरान खान है। तो कोई किसी इदारे ने हेल्प नहीं की? किसी ने नहीं, कोई नहीं करता। ये सास वाले भी नहीं, कोई भी नहीं करता, सब कहते बस अपनी जेबें भरनी है बस इन्होंने। गरीब का नहीं किसी का सोचना, गरीब मरता है तो मरे पड़े। वो स्पेशल एजुकेशन भी होती है बच्चों की, वो भी नहीं पढ़ाया उन्हें थोड़ा बहुत? मैं क्या करूं, मैं कहाँ ले जाऊं बताएं? 16, 17, 18 साल की बच्ची है, 27, 28 साल का बच्चा है मेरा, मासूर है। कोई किसी की हेल्प करता है बताएं? अभी घर में कौन है उनकी थोड़ी केयर करने के लिए? है कोई? मेरी है बेचारी, वो भी जो नहीं कर करके थक गई है, वो भी थक गई है। कहती मैं क्या करूं बच्चों का, पीछे बाहर से जाएगा तो घर में करेगी, जब बाहर से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? फिर यही है मसला, पेट्रोल ले जाएंगे घर में, छिड़काएंगे, सबको खत्म कर देंगे। अल्लाह माफ करे। अल्लाह यही होगा, फिर यही हाल होता है। फिर आज का प्रोग्राम स्पेशल पर्सन्स के नाम, जो माशरे का हसास तरीन जुज्व हैं और जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है। मेरा पुत्र पिंडी धक्के खान गया है, 500-600 रुपए पिछे इधर जेड़ा है ना 10,000 रुपया मकान का किराया है, इन्हें ना बिल सुई गैस इन्हें ना बिल आंदा किराया पर रोटी 5,000 रुपया बिल आया, इन्होंने बिल्ला ने सानू खा लिया, रोटी नहीं लभदी पई। की करना, आटा तो इन्ना महंगा कर दिता इन्हें, किधर जान? एक जना कमान वाला होगा, इन्ने जने खाण वाले वो कितने जाणगे? खलोन नहीं दे रहे, वो कहते दो किराया, दो किराया, की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो अपने जैसे ये बिल्ला तो बहुत तंग आए हैं, अपने किराया नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके इमरान खान ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 28 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੂੰ ਐ ਵੇਖ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖੀਰਿਆ ਨਾ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਚਟਨੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ
ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਸਲਾਹ ਬਣਾਵਾ ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਪੀਸਾਂਗੇ ਪੁੱਦਨੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? 6-7 ਜਣੇ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਇਸੇ ਨਾਲ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ? ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਾਸ਼ ਦੀ? ਚਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਖਾ ਲਈ? ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਲੋ ਪੱਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਜਾਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬਾਵਾਦਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ? ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਾਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ 42 ਸਾਲ ਸਰਵਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਕੋੜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? 12,000 ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? 12,000 ਨਾਲ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਿ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? घर जाकर सुकून करे करवाना नहीं, आप सुकून करें। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 6,500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਆਵੇਂ। जी जनाब। जी आटे का रेट इस टाइम कहाँ पे है? ठीक है ना, मजदूर आदमी है, ठीक है। इनको पैसे दें, इनका डॉलर ऊपर करें या हम कमा के अपने घर वालों को खिलाएं। ठीक है, ठीक है ना। ये जो कह रहे खान साहब को उतारो, खान साहब को उतारो, इन्होंने क्या किया? ये अपनी भी बताएं कि इन्होंने क्या किया। ये जो आए हुए हैं इनको भी महीना हो गया आए, इन्होंने क्या किया हुआ है? ठीक है। खान साहब के हुकूमत में ये कहते थे जी खान साहब ये ले गए, खान साहब वो ले गए। क्या खान साहब ले गए हैं? अब तो न्यूज वाले भी नहीं का डॉलर हो गया है। मेरी बात आपकी आप इधर आओ, मेरी बात इधर आए। 5-10 मिनट में जिन्होंने वजीर आजम हाउस खाली किया है, नहीं तो इनका कुछ ना कुछ। महंगाई क्यों नहीं रुक रही? महंगाई क्यों नहीं रुक रही? उसकी एक वजह है, आप जब नौकरी पे जाते हो, एक दिन में जाते हो, एक दिन के अंदर आपको पूरे महीने की सैलरी मिल जाती है। एक दिन, मेरी बात सुन, एक दिन के पूरी बात करें ना आप, पूरी बात करें। नहीं ना मिलती, पूरी बात करें। हाँ भाई, उसको कवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब आप गाड़ी पे जा रहे हैं, यहाँ से ब्रेक लगाएंगे ना, कम से कम वो 15 मीटर पे जाके ब्रेक लगेगी। उसको महंगाई को ब्रेक लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मेरी बात सुने, मेरा नाम भी मोहसिन है, मेरा नाम भी। एक माह में वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है भाई। एक माह में नहीं कुछ कर सकते, ऐसा नहीं होता। 4 साल यार, एक मिनट भाई, 1 साल आपकी और मेरी कोई दुश्मनी? हम भाई हैं, हम क्यों बहस कर रहे हैं? यार बहस हाल नहीं है, पहले देखो। उसका सवाल तो ले ले। खान साहब को आपने टाइम दिया? इनका काम ही है आवाम को आपस में लड़ाना। हाँ जी, लो जी, ये कहता है इनकी सुने यार बात, छोड़ दे इनकी बात। नवाशी साहब बात सुने, बात सुने। महंगा हो गया। अच्छा। फिर इमरान खान साहब सी और आटा 1250-1300 का सी। ठीक है, बत्ती भी और जाती सी। सुने गौर से सुने यार, पहले बत्ती भी और जाती सी। सुन के जवाब देना यार। उन्हें जवाब देना। 4 साल पहले नवाशी काम छड़ के गया सी, उत्थे किट नहीं लगी।
ਉਹਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਦੂਬਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਚ ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਡੈਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸ ਦੇਣੇ ਆ शुरू की नहीं कर अच्छा बात तो सुनो बात सुनो बात ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ अच्छा ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜੇ अच्छा बताएं ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚੋਰੋ एक मिनट उनकी बात तो सुनो ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ बात सुनो ਛੋਟਾ ਸੰਦਾ ਅਕਰਮ ਪਰ ਯੂਸੀ ਨੰਬਰ 71 ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 4 ਸਾਲ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 3-4 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੰਦੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਲਾ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਜਾਂ ਜਗਾਣਾ ਬੋਲਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿਓ अब बात सुने ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ बात सुने ना बात बड़ों की बात सुने यार ਵਾਅਦੇ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਦਿਆਂਗਾ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਂਗਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ क्या कह रहे हो यार ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੰਦੂਬਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਮੰਸੂਬਾ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਗੈਬ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਯਾਰ ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਤੂੰ ਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਣ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ मुझे ये बताएं ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरी बात सुनो ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ मेरी बात सुनो ਸਾਬਤ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਧੌਣ मेरी बात सुने ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरी बात सुनो अब मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है आपको लगता है कि ये मसाइल पे काबू पा लेगी सर जी इंशाल्लाह ताला मसाइल पे काबू पाएगी सवाल ले लें आप सवाल ले क्योंकि वो बंदा सुबह 7 बजे उठता है अल्लाह का नाम लेता है नीयत सही उसकी होगी तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ होगी आप मेहनत करते हैं आप एक एक ईंट भी लगाते हैं ना घर बन जाता है अगर सिर्फ बातें करनी है तकरीरें करनी है अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आपने ये बताना कि हम मुसलमान हैं हमने अपने काम करके उनको बताना कि हम मुसलमान हैं हमें किसी ने नहीं जवाब ले लें उनका भी अक़वाम मुत्तहिदा में सवाल मेरा ये था कि अभी जो मौजूदा सेटअप है डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा तो आपको लगता है ये आने वाले दिनों में कुछ कर लेंगे या इसी तरह ये इसी तरह बे लगाम रहेगा डॉलर ये इस वक्त अपने सिर्फ और सिर्फ केसों के पीछे लगे हुए हैं कि केस खत्म करें और उसके बाद जो होना है वो होता रहेगा और ये चाहते हैं कि जी हम तो तकर्रियाँ कर दें ये कर दें वो कर दें ये इन कामों के पीछे भागे हुए हैं बस इनको इसके अलावा कोई काम नहीं है इनको महंगाई की कोई फिक्र नहीं डॉलर की कोई फिक्र नहीं है इनको सिर्फ अपने कामों से फिक्र कि हमने ये 1 साल 1.5 साल में ये करना है बस इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है अब जवाब दें अब मैं जवाब दे रहा हूँ हमें पता चलता है ना ये क्या काम करते हैं आप क्या मैं पैम्पर्स कंपनी में काम पेपर कंपनी में काम आपको दूसरी कंपनी से ऑफर होना कि यार तुमने 1 मिनट यार सुन ले बात आपने रात को इधर से इतने पैम्पर उठा के देते आप जैसे ही 5 बजेंगे आप दौड़ लगाएंगे आप माने ना वो लहदा बात है हम सबको जहाँ से अर्निंग आनी होती ना हम दौड़ लगाते हैं उधर के यार इतो चौके इधर दइए इधर दइए लेकिन मनते नहीं असी इंपोर्टेड हुकूमत मननी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ दुनिया ने तस्लीम ही नहीं किया कैसी हुकूमत है अच्छा नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं ने नहीं है यार मैं चलो ਠਹਿਰਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਠਹਿਰੋ ਜੇਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ
ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ क्यों नहीं आया हुकूमत बनी है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहसिन अली। मोहसिन भाई कहाँ से आए आप? मैं बंद रोड से बंद रोड से आए हैं, तो बिजली कितनी जा रही है उधर? बिजली तकरीबन जा रही है, तकरीबन 6-7 घंटे तो जा रही है। 6-7 घंटे जा रही है। अच्छा, बिल्कुल जा रही है। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था खत्म कर देंगे, नहीं हुआ? गए थे जब इनकी हुकूमत खत्म हुई थी तब लोड शेडिंग थी? आप मेरा याद ये करके सवाल बताएं। नहीं थी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब पहले इनकी हुकूमत आई, इन्होंने लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, 1 घंटे के साथ 1 घंटे। आप कह रहे हैं कि 2013 जब इन्होंने कंट्रोल से किया, बाद इन्होंने कंट्रोल किया, इन्होंने कंट्रोल अपनी हुकूमत में किया, बिल्कुल लोड शेडिंग खत्म हुई। गर्मियों में 1-1.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग, कभी लाइट नहीं गई, कभी लाइट नहीं गई। अब हुकूमत नवाज इमरान खान साहब की 4 साल रही है, 4 साल गुजर गए। अब जब दोबारा इनकी हुकूमत आई है, अब लोड शेडिंग है। ये क्यों है? जब पहले उनकी हुकूमत थी तब नहीं थी, अब दोबारा से आए। अब हर चीज उन्होंने धर्म बरम करके रख दी है। इमरान खान साहब हमारे लीडर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन साहब हमारे लीडर है, हम खान के नाम क्या आपका? सलमान पेशावर से। अच्छा, पेशावर से हूँ। बिजली कितनी जा रही? कभी नहीं हुई बिजली बहुत जा रही है। ये शहबाज शरीफ खान के दौर में हुई है सर कॉपी 15 रुपए की, 30 रुपए की कॉपी। 1 सेकंड दे दे आप क्या? ये हमारा अब लोड शेडिंग क्यों है? सिर्फ अभी ये 1.5 साल है ना, अगर उन्होंने हुकूमत अपने केस खत्म करने होते ना, वो बाहर रह के भी कर सकते हैं। अगर उनके पास इतना पैसा ना, बकौल इनके इमरान खान साहब के साथ कि उन्होंने इतनी करप्शन की है, ये किया वो किया, वो बाहर जाके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो क्यों नहीं गुजारे? इस हुकूमत की ये जो हमारी आवाम है ना, हमारी आवाम बहुत तकलीफ में है। वो इसलिए मियाँ साहब वापस आए हैं और मियाँ साहब यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम इंशाल्लाह मियाँ साहब के साथ हैं। लोड शेडिंग आज है, कल खत्म होगी। कल ये लोड शेडिंग कल खत्म होगी इंशाल्लाह। वही मियाँ साहब पहले की तरह लोड शेडिंग खत्म करेंगे, आवाम को खुश करेंगे। आवाम उनके साथ थी, आवाम उनके साथ आज भी है। लाहौर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लाहौर को उन्होंने सोने का बना दिया, पंजाब सिंध हर जगह से इधर आए हुए। ये हमारे भाई पूछे बिजली के लोड शेडिंग के मसाइल आप सुन रहे थे, और जो लोगों ने बताया आप तक पहुंचा भी। लोग लोड शेडिंग को इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं, और कसूर से आए कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ 12 घंटे तक लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं। शादरा से कुछ लोगों ने बताया कि 6 घंटे के लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं। कुछ लोगों ने लाहौर के एरियाज़ में, ख़ासतौर पे हार रोड में जो यहाँ ताजर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उन्होंने कहा कम से कम 3 घंटे इधर है, और अपने घर में भी ये 2-3 घंटे फेस करके आते हैं। एवरेज इन्हें फिर 5 घंटे तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इतनी हीट वेव में अगर बिजली का बहरान भी रहेगा तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।